पिताजी तो कह रहे थे कि कल सुबह चले जाना, पर खमेसर मानने वाला कहाँ था। वह बार बार अपने पिता को समझा रहा था कि गांव आए 10 दिन हो गए, कॉलेज का हर्जा हो रहा है। 1 हफ्ते की छुट्टी थी और मैं 10 दिन गांव में रुक गया। नहीं पिताजी, अब मत रोकिए, जाने दीजिए। आज शाम निकलूंगा तो रात बिरात कॉलेज के हॉस्टल में पहुंच जाऊंगा। कल से कॉलेज ज्वाइन कर लूंगा। और साथ ही वह अपने माता पिता को यह भी समझाए जा रहा था कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अकेले थोड़े जा रहा हूँ। समेसर भी तो है मेरे साथ, हम 2 लोग हैं, आसानी से पहुँच जाएंगे। जी हाँ, खमेसर गांव से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर रहा था और उसके साथ ही उसके गांव का समेसर भी। दरअसल समेसर के चाचा इसी कस्बे में जल निगम में जेई का काम करते थे। उन्होंने ही खमेसर और समेसर का नाम यहाँ लिखवा दिया था। दरअसल इस कॉलेज के संरक्षण से समेसर के चाचा की खूब बनती थी। खमेसर और समेसर को हॉस्टल भी आसानी से मिल गया था। खमेसर ने फटाफट अपनी माँ से कहा कि थोड़ा अचार वचार रख दो और 6-7 गुड़ की भेली भी। फिर क्या था, खमेसर ने अपना पिट्ठू बैग पीठ पर लटकाया, माता पिता को प्रणाम किया और बाय बाय करते हुए तेजी से समेसर के घर की ओर दौड़ चला। समेसर खमेसर का ही इंतजार कर रहा था। फिर क्या था, समेसर के बड़े भाई ने उन दोनों को मोटरसाइकिल पर बिठाया और चौराहे पर ले जाकर छोड़ दिया। चौराहे पर खड़े खड़े वे दोनों अपने हॉस्टल की ओर जाने वाली सवारी का इंतजार करने लगे। कभी कभी पिछड़े इलाकों में सवारी की बहुत परेशानी होती है और अगर जाड़े का समय हो तो और भी। शाम होते ही सवारियों का आना जाना कम हो जाता है और रह रहकर इक्की दुक्की प्राइवेट गाड़ियां दौड़ती हुई दिखाई देती हैं। लगभग 2 घंटे के इंतजार के बाद उन्हें एक 6 सीटर मिला, पर उसने भी कहा कि वह उस कस्बे के बाहर तक ही जा रहा है। अगर चलना है तो चलो, वहां तक छोड़ दूंगा, पर तुम लोगों को हॉस्टल तक नहीं छोड़ पाऊंगा। कुछ सोचकर समेसर बोला कि यार खमेसर, घर लौट चलते हैं और कल सुबह हॉस्टल के लिए निकल चलेंगे। पर खमेसर कहाँ सुनने वाला था। उसने कहा कि यार वैसे ही बहुत रह लिए गांव में, कॉलेज बहुत आकाज हो गया, आज जाना ही है। चलो इसी 6 सीटर से चलते हैं और कस्बे से कोई रिक्शा आदि लेकर, और नहीं तो पैदल ही हॉस्टल चले जाएंगे। कस्बे से पैदल हॉस्टल जाने में 40 से 45 मिनट तो ही लगेंगे। इसके बाद खमेसर ने समेसर को खींचकर उस 6 सीटर में बैठा लिया। समेसर कुछ बोल नहीं सका और चुपचाप बैठ गया। कस्बे में पहुंचकर 6 सीटर से उतरने के बाद खमेसर और समेसर ने वहीं एक कटरैनी दुकान में चाय पी और उसके बाद रिक्शे आदि का इंतजार न करते हुए अपने हॉस्टल की ओर पैदल चलने लगे। रात के करीब 9 बजने को थे और ठंड के मारे शरीर में कपकपी फैल रही थी। अच्छी बात यह थी कि इन दोनों दोस्तों के पास कुछ बहुत अधिक सामान नहीं था और जो कुछ भी था उसे ये दोनों अपने अपने पिट्ठू बैग में रखकर पीठ पर लटकाए लिए थे। खमेसर सीटी बजाकर ठंड को काबू में करने की कोशिश कर रहा था और रमेसर अपने दोनों हाथों को पैंट की जेब में घुसेड़कर तेजी से रास्ते पर बढ़ा जा रहा था। रात के 9 बजे कोई बहुत समय नहीं होता और फिर लगभग 10 बजे तक ये दोनों हॉस्टल तो पहुंच ही जाने वाले थे, तो घबराने की कोई बात नहीं थी। ऐसा नहीं है, दरअसल यह अभी डेवलप हो रहा इलाका था, इसीलिए बहुत ही सुनसान था।
दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था और रात की साय साय भी अपनी ठिठुरन भरी आवाज से उस रात को और भयावह बना रही थी। हॉस्टल तक जाने के लिए जो कच्चा रास्ता था वह उतना बेकार भी नहीं था, ठीक ठाक था, पर इस कच्चे रास्ते से लगभग 1-2 बीघे पर घने घने बाग बगीचे थे। खैर, दोनों दोस्त सीटी बजाते गाना गाते तेजी से बढ़े जा रहे थे। हाँ, काफी दूर कोई टिमटिमाती लाइट इनकी राह को आसान बना रही थी। लगभग 20-25 मिनट चलने के बाद खमेसर अचानक रुक गया। खमेसर को रुकता देख समेसर बोला, अबे रुक क्यों गया? चल जल्दी, ठंड भी लग रही है और थोड़ा डर भी। खमेसर धीरे उसके पास पहुंचा और आगे रास्ते की ओर इशारा किया। दरअसल कुछ ही दूरी पर उन्हें एक व्यक्ति नजर आ रहा था, पर उस अंधेरी ठंडी रात में थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। पहले तो खमेसर को लगा कि कहीं कोई चोर और ना हो, नहीं तो हमारे पास जो कुछ है लूट लेगा। फिर वह पछताने लगा कि काश कल सुबह ही आए होते, पर अब करे तो क्या करे। वह व्यक्ति भी वहां रास्ते से हिलता डुलता नहीं दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि वहां खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा हो। खैर, खमेसर ने हिम्मत जुटाई और समेसर की बाह पकड़कर आगे बढ़ने को कहा। फिर क्या था, दोनों दोस्त आगे बढ़ने लगे। वे लोग ज्यों-ज्यों उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, सामने का व्यक्ति थोड़ा क्लियर दिखाई देना शुरू हो गया था। वे लोग ज्यों ही उस व्यक्ति के पास पहुंचे, हक्के बक्के हो गए, क्योंकि वह तो एक खूबसूरत लड़की थी जो इन दोनों को देखकर बस मुस्कुराए जा रही थी। ये लोग उस लड़की को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना चाहे, तभी वह बोल पड़ी, रुको, हॉस्टल की ओर जा रहे हो? मुझे भी उधर ही जाना है। दोनों दोस्त कुछ बोल नहीं पाए, पर रुक गए। उनके रुकते ही वह लड़की दौड़कर उनके पास पहुंची और आगे आगे चलने लगी। जी हाँ, इन दोनों दोस्तों से लगभग 2 कदम आगे। अचानक समेसर की चीख निकल गई और रमेसर भी हक्का बक्का हो गया। दरअसल वह लड़की चलते चलते अपना सिर पीछे की ओर भी पूरी तरह से मोड़ रही थी और साथ ही उसके पैर भी कभी कभी पूरी तरह पीछे की ओर मुड़ जा रहे थे। अरे यह क्या? इस लड़की के 2 मुंह हैं। इस लड़की के 2 मुंह कैसे हो सकते हैं? एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर। इतना ही नहीं, उस लड़की की मुस्कान के साथ ही उसके मुंह से प्रकाश सा निकल जाता था, जिसमें ये दोनों दोस्त और पूरा रास्ता नहा जाता था। अब उन दोनों को सूझ नहीं रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए, कहाँ छिपे, किधर भागे। पर ऐसा करने पर उसने पीछा कर लिया तो इसके तो 2 मुंह हैं, आगे भी देख सकती है और पीछे भी। क्या करे? अरे अभी ये लोग ये सब सोच ही रहे थे, तभी वह हट्टास करते हुए बोली, अब तुम लोग नहीं बच सकते। इतना कहते ही वह पूरी तरह से विकराल हो गई। उसके लंबे लंबे दांत और लंबी लपाती जीभ देखकर कोई भी सहम जाए। 2 सिर वाली वह डायन बहुत ही भयानक थी। खमेसर कांपते हुए जय हनुमान करने लगा और समेसर तो खमेसर के पीछे खड़ा होकर उसे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। अचानक ये दोनों दोस्त कुछ समझ पाते तभी उस डायन ने अपना हाथ बढ़ाकर इन दोनों के बैग छीन लिए और उन्हें घुमाकर इतना तेज फेंकी कि पता नहीं चला कि वे दोनों बैग उस अंधेरी रात में कहाँ गायब हो गए। फिर वह डायन हवा में उड़ने लगी। उसके हट्टास से पूरा माहौल अति डरावना हो गया। उसके मुंह से निकले आग के गोलों से लगता था कि ये दोनों जलकर भस्म हो जाएंगे। अब तो दोनों पूरी तरह से अवाक बेहोशी की हालत में आ गए और वहीं बैठ गए। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे को पकड़कर अपनी आंखें बंद कर ली और लगे हनुमान जी को गोहराने।
अचानक उन्हें एक और आवाज़ सुनाई दी जो उन्हें डरो नहीं कह रही थी। उन दोनों ने जब आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि एक और खूबसूरत लड़की खड़ी है जो इन्हें हाथों के इशारे से शांत होने और उठने का इशारा कर रही है। अभी ये दोनों कुछ समझ पाते तब तक वह पहली वाली डायन वहाँ हट्टास करते हुए बोली, आज तो तूने बचा लिया इन दोनों को, पर कब तक लोगों को बचाती रहोगी? मैं तुमसे बहुत जल्द निपटूंगी, तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी। अभी वह चुड़ैल कुछ और बोले इसके पहले ही वह दूसरी लड़की कुछ बुदबुदाई और एक तेज फूंक उस डायन की ओर मारी। अरे यह क्या? बचाओ बचाओ की आवाज़ करते हुए वह चुड़ैल पूरी तरह से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब इन दोनों दोस्तों को थोड़ी राहत मिली। उस लड़की ने फिर कहा, डरो नहीं, मैं माँ काली की भक्त हूँ, यहीं पास के कस्बे में रहती हूँ, चलो तुम लोगों को तुम्हारे हॉस्टल छोड़कर आती हूँ। इसके बाद दोनों दोस्त तेजी से हॉस्टल की ओर बढ़ निकले और उनके पीछे पीछे कुछ दूरी पर वह लड़की भी उनके साथ चलने लगी। हॉस्टल के पास पहुंचने पर उस लड़की ने कहा कि अब तुम लोग जाओ, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। दोनों दोस्त उसका आभार मानते हुए अपने हॉस्टल के गेट पर पहुंच गए। हॉस्टल के गेट पर 2 वॉचमैन आग जलाए बैठे हुए थे। उन दोनों को देखकर वॉचमैन ने गेट खोला और पूछा, इतनी रात को तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? फिर इन दोनों दोस्तों ने वही वॉचमैन द्वारा दी गई बोतल से 2-2 घूंट पानी पिए। आग सेकते सेकते पूरी घटना बता दिए। उनकी पूरी बात सुनते ही एक वॉचमैन बोल पड़ा, अच्छा हुआ कि गुड़िया आ गई, नहीं तो तुम लोगों का क्या हाल होता, तुम लोग समझ नहीं पाते। तुम लोगों का भाग्य बहुत अच्छा है कि गुड़िया आ गई, बहुत भली है वो, बहुत भली। फिर उसने बताया कि गुड़िया उसके ही गांव की एक लड़की थी जो माँ काली की बहुत बड़ी भक्त थी। वह पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, पर विधि का विधान, वह मोटरसाइकिल चलाना सीख रही थी और इसी रास्ते पर उसकी मोटरसाइकिल एक ट्रैक्टर से टकरा गई। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया पर डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। पर आज भी वह मरकर भी जिंदा है और लोगों की मदद किया करती है। अपने अच्छाई के बल पर वह दुष्ट आत्माओं को अपने अधीन कर लेती है। उसने आज तुम लोगों को भी बचाया है, उसने मुझे भी कितनी बार बचाया है। मेरी तो जान ही जाने वाली थी। कुछ बुरी आत्माएं मुझे एक बार बरसाती पानी में डुबाने की कोशिश कर रही थी, पर सही समय पर गुड़िया आ गई और मेरी जान बच गई। इसके बाद उस वॉचमैन ने उस 2 मुखी 2 सिर वाली डायन के बारे में बताया। दरअसल एक दुर्घटना में वह इसी रास्ते पर मर गई थी और उसका सिर 2 भागों में फट गया था। तब से वह कभी कभी रात में इस रास्ते पर घूमते हुए दिख जाती है और कुछ लोगों को बहुत परेशान भी करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।